को बिहार ले चलते हैं, जहां पर अंधाधुंध फायरिंग मामले में नीतीश सरकार अब एक्शन में आ गई है। कहा जा रहा है कई पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। बेगूसराय बिहार में सरेआम फायरिंग पर एक्शन लिया गया है और कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। 7 पुलिसकर्मी ये आंकड़ा जिसे सस्पेंड किया गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लापरवाही के आरोप में 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं। बदमाशों को पकड़ने में नाकाम रही पेट्रोलिंग टीम और अब इस पर कार्रवाई हो रही है। एक बाइक, 2 अपराधी और हाईवे पर कत्लेआम। इधर से हम जा रहे थे, इधर बछवाड़ा तरफ से आया, मारते निकल गया। 28 किलोमीटर का फासला, 40 मिनट का दायरा और दहला देने वाली वारदात। मोटरसाइकिल पे कितने लोग थे? 2 लोग थे। बिहार के बेगूसराय में हाईवे पर 2 बाइक सवारों ने कहर बरपा दिया। एक के बाद एक गोलियों से सीना छलनी करता गया। जो सामने दिखा उसी के जिस्म में गोली उतारता गया और बिहार में कानून राज के दावे के चीथड़े उड़ाता चला गया। हमको टांग में लगा, हम गिर गए। सब आदमी उधर का पकड़ा हमको कि गोली लग गया, गोली लग। उस हाईवे पर जहां हर वक्त वाहनों की आवाजाही रहती है, इस हाईवे पर जहां जगह जगह पुलिस की तैनाती रहती है, उसी हाईवे पर 2 अपराधियों ने एक के बाद एक 10 लोगों को गोलियां मारी। कल शाम इस हाईवे पर जो कुछ भी हुआ उसे तफसील से जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका होश फाख्ता हो जाएगा, आप दहशत से भर जाएंगे। यही वो वक्त था जब एक बाइक पर 2 सवार लोगों के सामने आए और अचानक लोगों पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। पहली फायरिंग बछवाड़ा थाने के एक लोकेशन पर हुई। मंगलवार शाम तकरीबन 5 से 6 बजे के बीच में बेगूसराय जिला गोलियों की तरतराहट से दहल उठा। दरअसल 5 से 6 बजे के बीच में नेशनल हाईवे 28 और 31 पर 2 हथियारबंद अपराधी मोटरसाइकिल पर सवार थे और इस रूट पर तकरीबन 30 किलोमीटर तक वो ताबड़तोड़ फायरिंग करते रहे। पूरी घटना की शुरुआत होती है बछवाड़ा पुलिस स्टेशन से, जहां पर पहली गोली मारी गई। उसके बाद बछवाड़ा के बाद केघरा पुलिस स्टेशन, उसके बाद फुलवारिया पुलिस स्टेशन और अंत में चकिया पुलिस स्टेशन, यानी 4 थाने क्षेत्र के अंदर लगातार अपराधी फायरिंग करते रहे। पहली गोली बछवाड़ा में चली। 200 मीटर के दायरे में बाइक सवार अपराधियों ने 3 जगह गोलियां चलाई। बाइक पर पीछे बैठा शख्स अंधाधुंध गोलियां चला रहा था। जो भी उसकी निगाह में आता वो उसे ही गोली मार देता। बछवाड़ा में उसने 3 लोगों को गोलियां मारी। 6 किलोमीटर और 10 मिनट बाद तेघरा में उसने 2 और लोगों को गोली मारी। 8 किलोमीटर और 12 मिनट बाद उसने एक और शख्स को गोली मारी, जिसकी बाद में मौत हो गई। 14 किलोमीटर और 18 मिनट बाद उसने एक के बाद एक 4 और लोगों को गोली मारकर लहूलुहान कर दिया। हम इस वक्त मौजूद हैं फुलवारिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बगराहा चौक पर और यही वो जगह है जहां पर चंदन कुमार नाम के उस व्यक्ति को गोली लगी, जहां पर उसकी मौत हो गई। दरअसल यही वो जगह है जहां हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये तीसरा थाना क्षेत्र पड़ता है फुलवारिया, और यहां पर भी अपराधियों ने फायरिंग की ताबड़तोड़, जिसमें चंदन कुमार सिंह जो यहीं पर खड़ा था उसे गोली लगी और उसकी मौत हो गई। उसके बाद अब यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस पूरे इलाके में यहाँ फैल गई है और यहाँ पर जो है कोशिश की जा रही है कि जो अपराधी हैं उनकी धरपकड़ की जा सके। तकरीबन 1 घंटे तक लगातार फायरिंग करते रहे 2 अपराधी मोटरसाइकिल पर सवार और 28 किलोमीटर का पूरा ये उनका सफर था, जो कि शुरू हुआ था बछवाड़ा थाने से और आखिरी गोली उन लोगों ने मारी चकिया थाना क्षेत्र अंतर्गत और इस दौरान 10 लोगों को गोली लगी। इस सीरियल फायरिंग की खबर जंगल की आग की तरह फैली। लोकल पुलिस भागती दौड़ती लोकेशन तक पहुंची, लेकिन तब तक वो खूनी बाइक सवार नजरों से ओझल हो चुका था। पुलिस के पास घायलों को अस्पताल में भर्ती कराने के अलावा और कोई काम नहीं बचा था। तो फुटेज हम लोग को अभी तक मिले हैं। हम लोग ने 3 टीमें बना के फुटेज का हम लोग एनालिसिस करवा रहे हैं और मैं भी उसी क्रम में फील्ड में निकला हुआ हूं। तो फुटेज में हम लोग को एक मोटरसाइकिल पे 2 अपराधी की उसमें देखते हुए मिले हैं, लेकिन इनकी जो पहचान है वो अभी हम लोग करवा रहे हैं और हमारे जो पड़ोस के जिले हैं हमने उनको भी अलर्ट कर दिया है, उनसे भी सूचना मांगी है।
तो हमारे जितने भी रास्ते पे सीसीटीवी फुटेज है हम लोग सबको चेक करा रहे हैं और मैंने 3 स्पेशल टीमें बना दी हैं इनकी रेड्स करने के लिए और हम लोग सभी जगहों पे इनकी रेड्स करा रहे हैं। जाहिर है ऐसी वारदात कोई संजीदा शख्स तो करेगा नहीं, लेकिन पुलिस की संजीदगी कहां चली गई? 28 किलोमीटर की दूरी कोई कम नहीं होती, 40 किलोमीटर का दायरा भी कम नहीं होता। तब तक पुलिस कहां सोई थी? उनका कम्युनिकेशन सिस्टम क्या कर रहा था? अपराधियों को इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया गया? अब पुलिस खाली जमीन पर लाठी पीट रही है। अपराधी का यूं बेलगाम हो जाना, पुलिस का यूं बेबस हो जाना, जंगल राज इसे नहीं तो और किसे कहते हैं? सौरभ कुमार के साथ रोहित कुमार, बेगूसराय, आज तक।